Hello dear students, a very good morning to all of you. Welcome to Success Zone, changing the way of learning platform. Today I am going to start lecture 3, Soil Mechanics classes. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा का पूरा ध्यान में आप लोग रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। आप लोगों ने अच्छा सहयोग किया, अच्छा सपोर्ट किया और इसी तरह आप लोग सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए कुछ अच्छा प्रयास करता रहूं, आप लोग के लिए कुछ अच्छा करूं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज जो होगा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर 3 होगा। हमने सॉइल मैकेनिक्स में 2 लेक्चर का क्लास ले चुके हैं हम। नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन का, नंबर सेकेंड फेज सिस्टम का। आज जो आपका क्लास शुरू होगा इंपॉर्टेंट पैरामीटर का, जो कि पिछले क्लास में चल रहा था, उसी को अभी हम आगे रन करेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में आएंगे। तो हम लोग देखते हैं। सॉइल मैकेनिक्स लेक्चर 3। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर में हमने आपको 2 पैरामीटर बताया था, एक वाटर कंटेंट, एक वॉइड रेशियो। आज जो आपका है तीसरा पैरामीटर वो है पोरोसिटी। तो हमने एक बात बोला था कि आपको 3 फेज सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे ही मैं आपको पूरा का पूरा पैरामीटर समझाऊंगा। तो पहले मैं एक फेज सिस्टम बना लेता हूं क्योंकि आपको इसे समझने में आसानी होगी। तो आप लोग बनाएंगे। वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर। जो कि आपका वेट ऑफ एयर 0 होता था और इसको आप क्या बोलते थे? टोटल वेट बोलते थे। ये सब कुछ आपको पता है। इधर आपका VS हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर को आप क्या बोल रहे थे? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और आप वॉल्यूम ऑफ वाटर, एयर और सॉलिड को आप क्या बोल रहे हैं? टोटल वॉल्यूम। तो we can see that number 3 porosity। क्या होता है पोरोसिटी? कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग पोरोसिटी को? तो हम लोग लिखेंगे पोरोसिटी इज डिफाइंड एज it is the ratio of volume of voids to the total volume। टोटल वॉल्यूम तो लिख सकते हैं कि n बराबर वॉल्यूम ऑफ voids इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू 100। तो ये मेरा हुआ पोरोसिटी। ये भी जो होता है आपका फ्रैक्शन वैल्यू में होता है। इसका मैं अभी आपको रेंज बताऊंगा कि रेंज कितना से कितना तक होता है। तो पोरोसिटी को हम लोग n से एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल n से एक्सप्रेस किया जाता है। पोरोसिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल n और इसका डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। तो आप देखिए कि आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है और टोटल वॉल्यूम क्या है। आप 3 फेज सिस्टम में वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को मिलाकर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोल रहे हो। तो इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम में हमने क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। और आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ये आपको पता है, ये दोनों चीज आपको पता है। तो अब हम जानेंगे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
हम लोग जानेंगे पोरोसिटी का रेंज क्या होता है। तो रेंज ऑफ पोरोसिटी लिखेंगे, रेंज ऑफ पोरोसिटी। पोरोसिटी का रेंज होता है 100% बोल सकते हैं, 0% के बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको, ग्रेटर देन 100% या 0 से 100%। तो अब आप बोल सकते हैं कि ये आपका 0% तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 0% होगा तो आपका उसमें कोई फोर्स ही नहीं होगा, और जब कोई फोर्स नहीं होगा तो क्या वो आपका सॉइल होगा? नहीं होगा, वो रॉक हो जाएगा। सॉइल होने के लिए आपको दो कंडीशन चाहिए, आपका एक एयर का और एक आपका चाहिए वाटर का। तो पोरोसिटी का जो रेंज है वो 100% हो सकता है, 0% कभी नहीं होगा, आपका ग्रेटर देन 100% होगा और 0 से 100% के बीच में होगा। तो ये आपका हो गया पोरोसिटी के बारे में कुछ। और अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ नोट्स जानेंगे जो कि बहुत खास बातें हैं, वो आप लोग ध्यान से समझेंगे। क्या होता है पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में रिलेशन, उसका क्या खेल है। लिखेंगे बोथ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो, मीन्स ये एन और ये ई रिप्रेजेंट लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल। मतलब कि आपका जो पैरामीटर है पोरोसिटी और वॉइड रेशियो, ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि कोई सॉइल है आपका कितना लूजेस्ट स्टेट में है या कितना डेंसेस्ट स्टेट में है, उसके लूजनेस और डेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे। उसके बाद जब हम रिलेशन पढ़ाएंगे तो दोनों में तो रिलेशन बताएंगे कि कैसे कैसे दोनों से फॉर्मूला बनता है, लेकिन अभी आपको एक चीज हम बताते हैं कि ई, और ई आप जानते हैं क्या होता है, वॉइड रेशियो। तो ई का फॉर्मूला होता है n/1 माइनस एन। एक रिलेशन आपका बनता है वॉइड रेशियो पोरोसिटी का ये, और एक आपका बनता है n बराबर E/1 प्लस ई। और आप जानते हैं E बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और आप जानते हैं N बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो आप लिख सकते हैं यहां से VV बराबर VS इंटू ई, ये बात आप लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्यों लिखवा रहा हूं, मैं ये जब डिराइव करवाऊंगा, डेरिवेशन करवाऊंगा, तो ये आपका यूज आएगा, तो ये मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, E बराबर n/1 माइनस एन और n बराबर E/1 प्लस ई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसका ये भी जानते हैं वॉइड रेशियो बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आप यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपको निकालना है तो क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर क्या, टोटल वॉल्यूम इंटू VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू वॉइड रेशियो, और n बराबर क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था पोरोसिटी का। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। ये पोरोसिटी का कॉन्सेप्ट था। अब है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में आप लिखेंगे नंबर 4, डिग्री ऑफ
सेचुरेशन, जिसको एस से डिनोट करते हैं। क्या होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन? सेचुरेशन की जहां बात आ रही है वहां आप मान लो कि आपका चर्चा वाटर से है। वाटर का उसमें क्या रोल है, वाटर कितना % है, ये आपका होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन में। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जिसको एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल एस से। तो हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इनटू 100। मतलब आप समझ सकते हैं कि रेशियो ऑफ कुछ जो बातें हैं इट इज डिफाइन है, जो आप खुद से भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि वो तो हर किसी को पता है, लेकिन एक्चुअल इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दे रहा हूं। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये होता है इसका रेशियो। देखिए ये जो वीडियो बनाया जा रहा है स्पेशली अगर आप कह सकते हैं तो लॉकडाउन में जो कंडीशन है पढ़ाई का बच्चों का बहुत ही क्रिटिकल हो गया है। जिनका सेमेस्टर एग्जाम है बीटेक का, डिप्लोमा का, या आपका ये वीडियो जो भी आने वाला कंपटीशन का एग्जाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे अभी राजस्थान का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एसएससी जेई के लिए होगा, तो ऑब्जेक्टिव्स जितने सारे बनेंगे वो मैं मोर देन सफिशिएंट करा दूंगा सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि थ्योरी मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके क्वेश्चन कवर उसमें हो जाएंगे। 100% तो नहीं मैं कह सकता हूं, क्योंकि 100% कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है आइडियल। 70% 80% क्वेश्चन आपका नोट्स से और प्रैक्टिस सेट से मिला के 85% क्वेश्चन आपका एग्जाम में कवर कर जाएंगे। तो जहां तक कोशिश करूंगा बहुत अच्छा से अच्छा आप लोग के साथ बना रहूं, अच्छा से अच्छा बताऊं। तो डिग्री ऑफ सिचुएशन के बारे में मैंने बताया कि स्मॉल एस से डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। इसका ये होता है रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो हम लोग जानेंगे कि इसका रेंज क्या होता है, डिग्री ऑफ सिचुएशन का रेंज कितना से कितना तक होता है। तो लिखेंगे, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आपका रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन स्मॉल एस, तो इसका लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं अभी आपको। ड्राई सॉइल 0 से 100%, सॉलिड वाटर एयर, ये हो गया आपका पार्शियली सॉइल। ये स्पेलिंग आप लोग चेक करते रहना, स्पेलिंग हो सकता है कि एरर हो, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। सेचुरेटेड सॉइल यहाँ पे AC 0 ग्रेटर देन 100%, ये कैसे डिस्टिंग करता है। तो चलिए हम लोग रेंज की बात कर रहे थे कि रेंज मेरा डिग्री ऑफ सेचुरेशन का कहां से कहां तक होता है। तो देखिए अगर एस का वैल्यू 0 है तो उसमें कहने का मतलब क्या है कि पानी नहीं है। वो आपका जो फेस सिस्टम है, याद कीजिए जब मैं आपको फेस सिस्टम पढ़ाया था तो एक ड्राई फेस सिस्टम का हमने एक फेस सिस्टम तीसरा में बताया था, जिसमें सॉलिड था और एयर था, उसमें वाटर नहीं था। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 है तो वो फेस सिस्टम होगा जहां पे एयर कंटेंट का वैल्यू हो जाएगा, एयर हो जाएगा 100%, यानी वैल्यू हो जाएगा 1। अगर आप देखें इसका वैल्यू तो 0 के 100 के बीच में लाई करता है डिग्री ऑफ सिचुएशन का। तो इसमें देखिए हमने एक फेस सिस्टम बताया सॉलिड, वाटर और एयर का। तो इसमें मतलब क्या है, सॉलिड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, मतलब दोनों जो वॉइड से जो पोर्स है वो आपका दोनों उसमें मिक्स है। तो
तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है ये। फिर आपका थर्ड है जो कि 100% बोला जा रहा है, तो ये भी कंडीशन एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि आप देखिए आपका फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो सॉलिड है और सॉलिड के साथ आपका पूरा का पूरा वाटर है, इस पूरे वॉइड में आपका एयर कहीं नहीं है, पूरा का पूरा वाटर भरा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है। यहाँ एस का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और एसी का जो वैल्यू होगा, एयर कंटेंट का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 हो जाएगा। एयर कंटेंट का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। और ये एक चौथा केस बोला जा रहा है कि ग्रेटर देन 100%, क्या ये हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 100% कहने का मतलब कि फेस सिस्टम में सिर्फ पानी ही पानी रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें आपका सॉलिड का भी होना जरूरी है। तो इसलिए ग्रेटर देन 100% का केस आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये थे आपके डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि पहले इसका आप बताइए फॉर्मूला क्या है। दूसरा होता है कि रेंज पूछ लेता है कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाइक करता है। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग कोई भी बुक्स में देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बाद मैं अगला पैरामीटर पे आता हूँ। नेक्स्ट है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को एक्सप्रेस करते हैं एसी से। तो एसी बराबर फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मतलब बोल सकते हैं वी कैन से इट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मतलब इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये फॉर्मूला होता है आपका एयर कंटेंट का। इसमें फिर आपका है कि एयर कंटेंट का रेंज कहां से कहां तक होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिखेंगे रेंज ऑफ, क्लियरिटी दिख रही है कि नहीं आप लोगों को बोर्ड पे? और अभी लॉकडाउन की वजह से मैं एक अच्छा अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि कल से जो मेरा वीडियो बनेगा उसमें आप लोग को कहीं से भी देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बोर्ड भी चेंज हो जाएगा, कैमरा का क्वालिटी भी जो होगा, आपको वीडियो बनाया जाएगा वो बहुत ही बेस्ट बनाया जाएगा। अभी अरेंजमेंट उतना जल्दी नहीं हो पाया, तो इसलिए जो मेरे पास था उसमें मैंने कोशिश किया। इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, साथ बने रहें और मौका दे, मैं सब कुछ बेहतरीन करने का कोशिश करूंगा। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो रेंज क्या होता है एयर कंटेंट का? तो लिखेंगे रेंज ऑफ एसी। तो एसी के बारे में कि एसी बराबर 0, क्या ये केस हो सकता है या नहीं, मैं आपको अभी बताता हूं। ड्राई सॉइल S0, सैचुरेटेड सॉइल AC0 और ग्रेटर देन 1 नो। तो देखिए आपका जो रेंज है एसी का, एयर कंटेंट का, वो आपका बोला जा रहा है कि अगर एसी का वैल्यू 0 है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये बात सही है। क्योंकि मेरा जब टू फेज सिस्टम होता है तो टू फेज सिस्टम में होता क्या है कि उसमें सॉलिड होता है और वाटर होता है। उसमें एयर अगर नहीं है तो उसको हम सैचुरेटेड सिस्टम ऑफ सॉइल बोलते हैं, जहाँ पे एसी 0 हो जाएगा और एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए आप लोग इसको लिखना ना भूलें कि टू फेज सिस्टम है, अगर ड्राई का कंडीशन है तो वहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, तो वहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 1 हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन कि एसी का वैल्यू आपका 1 होता है,
फिर एसी का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा कब, एक केस देखेंगे आप इसमें कि सॉलिड है और एयर है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ड्राई सॉइल, इसमें वाटर का कोई डिग्री ऑफ सेचुरेशन का कोई रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एस हो जाएगा 0। और फिर एक बोला है कि क्या ग्रेटर देन 1 हो सकता है एसी का वैल्यू, तो नो, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप लोग इसको नोट कर लेंगे, मैं आपको फिर बताऊंगा। जो भी डाउट होगा वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग उस पर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या जो भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको इसका एक फोटो करके मैं डाल दूंगा आपको वीडियो के एंडिंग में। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट नहीं, आप लोग एक नोट पॉइंट लिखेंगे। लॉकडाउन में तो नोट का बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग इस नोट की बात कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है। तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन एस एंड एसी। और आप लोग जानते हैं कि एस क्या है, एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन है और एसी आपका एयर कंटेंट है। तो लिखेंगे एक फॉर्मूला होता है एस प्लस एसी। तो एस का आप लोग फॉर्मूला अभी पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और एसी के बारे में पढ़ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर आप यहां से करते हैं तो आपका क्या कॉन्सेप्ट आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो अब आप बताइए, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ एयर को हमने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और नीचे भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एस प्लस एसी बराबर क्या गया, 1। तो अगर आपको एसी निकालना है तो 1 माइनस एस। ये भैया बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या जब मैं आपको बताऊंगा, एस भी कर लीजिए, एस बराबर 1 माइनस एसी, दो फॉर्मूला इससे आ गया। देखिए हमने एक रिलेशन करवाया, एस प्लस एसी, एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एसी एयर कंटेंट, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। और एसी का फॉर्मूला था, या इसका डिफिनेशन किया जाता है वॉल्यूम ऑफ एयर बाय टोटल वॉल्यूम। हमने एलसीएम ले लिया वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये ऊपर हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। और आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड। हमने 3 फेज से बताया था, जो कि यहाँ है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये हो गया आपका 1। तो मतलब क्या हो गया, एस प्लस एसी, मेरा यही ना था, एस प्लस एसी बराबर 1। तो आपको यहां से निकालना है, तो एसी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 1 माइनस एस, और अगर एस बराबर फॉर्मूला होगा तो 1 माइनस एसी, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका एस का। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। यहां से आपको डायरेक्टली रिलेशन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, या आपको पूछ लिया जाता है कि यहाँ से फॉर्मूला पूछा जाता है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए फॉर्मूला याद रखना आपको बहुत जरूरत है। और पढ़ाई के ड्यूरेशन में हम आपको पढ़ने का कुछ स्ट्रेटजी भी बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सक्सेस में हेल्प करेगा, ठीक है। और जो भी होगा मैं आपको बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा कि आपको फार्मूला रिवीजन कैसे करना है, फार्मूला कॉपी कैसे बनाना है। टेक ए ब्रेक फॉर 30 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमने बताया एस और एसी के बीच में। अब अगला टर्म में चलते हैं, बस पेशेंस रखे रहिए। संयम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कोई भी चीज को हमें सफलता पाने में। और फर्स्ट टाइम में अगर कोई फेल करता है, हर कोई फेलियर होता है, तो फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इसीलिए फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस कहा जाता है कि फेलियर, FAIL, फेल, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, और फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं।
सिर्फ पढ़ लेने से कोई महान नहीं बनता है। पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ लाइफ से जुड़ी चीजों को जानना चाहिए। और मेरा पैशन है, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेटर भी बनना चाहता हूँ। तो जहाँ तक होगा मैं आपको मोटिवेट करने का वीडियो के बीच में 2-2 मिनट का, 1-1 मिनट का, 30 सेकेंड का मैं कुछ अपना जो मुझे अच्छा लगता है, जो लगता है कि आप लोग को बताना चाहिए, वो मैं आपको मोटिवेट करते रहूंगा, जो कि आपके कैरियर से भी और अच्छे माइंड के लिए भी जरूरी है। फेल, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और बोला जाता है कि फेलियर जो होता है सक्सेस का पिलर होता है। फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। अगर आप एक बार फेल करते हैं तो अगर आप नेक्स्ट टाइम शुरुआत करेंगे तो आप जीरो से शुरुआत नहीं करेंगे। आप जो शुरुआत करेंगे वो आप अनुभव से शुरुआत करेंगे। आपका कुछ अनुभव हो जाएगा, आप देखेंगे गलतियों को, अपने गलतियों से सीखेंगे। और किसी ने कहा है कि लास्ट मिस्टेक इज माई बेस्ट टीचर, कि जो मेरा लास्ट मिस्टेक होता है वही तो मुझे सक्सेस दिलाता है, वही तो बेस्ट टीचर होता है। तो आपकी लास्ट गलती ही आपको सक्सेस दिलाएगी। इसलिए गलती अगर होता है तो घबराइए नहीं। मैं अभी तक गलती करता हूँ और गलती करते करते सिखाते भी है और सीखते भी है, दोनों चीज होता है। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं टॉपिक पे। नंबर 6 है एयर वॉइड्स, जिसको डिनोट करते हैं Na परसेंटेज से। Na परसेंटेज से डिनोट करते हैं। तो Na परसेंटेज ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर ये बाय टोटल वॉल्यूम, इसका बाय इसका जो रेशियो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स। तो इसका रेशियो होता है। तो इसके बारे में आप लोग जानेंगे कि भैया इसका रेंज क्या होता है। रेंज तो आपको सबको याद रखना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसका रेंज लिखेंगे 0% से 100% के बीच में। और मतलब वही हुआ कि 1 बोलिए या 100% के बीच में बोलिए, 0 से 100% के बीच में इसका रेंज होता है। ये तीनों वैल्यू आप लोग नोट करेंगे। फिर अगर ये हो गया तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। मैं इसको इरेज करता हूँ। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है, नोट पॉइंट देंगे। Na परसेंटेज मतलब क्या, एयर वॉइड फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। मैं आपको बता रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय इंटू 100। तो Na बराबर क्या हो जाएगा, AC इंटू N%। देखिए इसका फॉर्मूला आपको हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर बाई, यहाँ समझिए Na परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100। हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ एयर बाई टोटल वॉल्यूम किया इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मतलब हमने कर दिया, ये तो मेरा था, ये तो था ना वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। हमने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई
टोटल वॉल्यूम से गुना कर दिया, इंटू 100 कर दिया। तो अब आप जानिए कि हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको हमने एक साथ लिख लिया, इसको, इस पैरामीटर को, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई टोटल वॉल्यूम को हमने यहां लिख लिया, इंटू 100 कर दिया। तो Na बराबर, Na परसेंटेज बराबर जो है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही तो मेरा AC है। AC का मतलब एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू आपका जो पोरोसिटी है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो आपका याद रखिएगा, Na परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है AC इंटू N%। AC इंटू N% आपका फॉर्मूला होता है इसका। सॉरी, यहाँ पे एक जो मिस्टेक हो गया, ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर बाई टोटल वॉल्यूम होता है फॉर्मूला में। यहाँ एक सिर्फ भी लग गया था, वो मिस्टेक से लग गया था, बाकी मैंने यहाँ तो सही ही किया हूं। तो ये आपका फॉर्मूला एयर कंटेंट का होता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूं, या मैं आपको इसको एक बार फिर से समझा देता हूं, हो सकता है किसी को डाउट हो जाए। इसका फॉर्मूला हुआ वॉल्यूम ऑफ एयर बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू टोटल वॉल्यूम लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ऊपर नीचे इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हमने एक साथ लिख लिया, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम को हम यहाँ लिख लिए इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड मेरा होता है एयर कंटेंट, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम होता है मेरा N, मतलब पोरोसिटी। तो वही रिलेशन होता है कि Na बराबर AC इंटू N। आप लोग इसको याद रखेंगे। अब ठीक है, दैट्स क्लियर। हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ये समझ में आया होगा। तो हम लोग धीरे धीरे करते करते हम लोग एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। हम लोग अभी तक इंपॉर्टेंट पैरामीटर का 6-7 पैरामीटर पढ़ लिए हैं। अब जो मेरा पैरामीटर है, बल्क यूनिट वेट, ड्राइव यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ये सब है। उसके बाद मैं एक रिलेशन करवाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा सॉइल मैकेनिक्स के इंडेक्स प्रॉपर्टीज के। आपको पूरा का पूरा फार्मूला का मैं एक साथ एक जगह करवा दूंगा। अभी तक जो पढ़ाया उसका एक दूसरे से रिलेशनशिप कैसे बनता है और उस पर क्वेश्चन कैसे आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। लेकिन अभी आपका टॉपिक बचा हुआ है, अभी आप लोग साथ बने रहे, पेशेंस बना के रखे, मैं आपके साथ हूं। तो चलिए, अगला आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल। फिर या नेक्स्ट आपका जो भी है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इसको आप गामा से डिनोट करते हैं। तो अब आप यूनिट वेट ऑफ सॉइल के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या कहते हैं हिंदी में, घनत्व, और मास और वॉल्यूम को तो आप जान रहे हैं, आप लोग सब कुछ जान रहे हैं। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो अब आपका यूनिट वेट जो होता है वो आपका होता है वेट बाई वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम और यूनिट वेट होता है वेट बाई वॉल्यूम। तो अब आप लिखेंगे गामा बराबर क्या लिखेंगे, W बाई V, मतलब वेट बाई वॉल्यूम। तो जो W होता है वो होता है मास इंटू ग्राम, अब बटे में वॉल्यूम तो है ही आपका, तो ये हो गया। तो आपका यहाँ से गामा का फॉर्मूला हो गया मास बाई वॉल्यूम का, आपको आप क्या लिख दिए, रो, और ये जी तो है, तो गामा बराबर क्या हो गया, रो इंटू जी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए मैं समझा देता हूँ। यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इसको हमने गामा से लिखा। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी को हमने रो से डिनोट करते हैं, तो रो बराबर m बाई वी,
और यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है वेट बाई वॉल्यूम, मतलब डब्ल्यू बाई वी। गामा बराबर क्या, डब्ल्यू बाई वी। तो वेट क्या हो जाता है, मास इंटू ग्राम mg, वेट ही ना होता है mg, तो mg बाई वी। और mg बाई वी मतलब m बाई वी क्या, मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब रो, और g है तो g, तो गामा बराबर क्या, रो g न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो ये आपका हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉइल का। और अभी तक के लिए मैं इतना ही आप लोगों के साथ, फिर आपके साथ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा। जो भी इसका पैरामीटर रेस्ट रह गए हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल में, अभी बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट जो मैंने बोला, और उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप का मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग को अगर दोस्त ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो भी लोग कमेंट किए उनको तहे दिल से मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, तो उनके लिए दिल से मैं उन्हें शुक्रिया कहता हूँ। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, राधे राधे।